वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द न्यू वीडियो ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इस वीडियो के अंदर हम प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन के न्यूमेरिकल के बारे में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लर्न करने वाले हैं। और आज के वीडियो का जो टॉपिक है, जो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल है, इट इज़ रिलेटेड टू आइसोसेलियस ट्रायंगल, जो आपके स्क्रीन पे आपको दिखेगा। और उस न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है अ थिन प्लेट आइसोसेलियस ट्रायंगल बेस 50 mm एंड अल्टीट्यूड 75 mm. We have to draw the projections when the base is in the HP and the surface perpendicular to VP. The base is also inclined at 45 degree to HP. तो ये न्यूमेरिकल हमें इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के थ्रू लर्न करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। तो आइसोसेलियस ट्रायंगल जो होता है उसका जो स्पेशलिटी है, उसका जो फीचर है, जो उसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, जो कि बॉटम वाला यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर आपको जो दिखेगा दैट इज द बेस ऑफ द ट्रायंगल। और उसके जो इंक्लाइन दो साइड्स है दे आर ऑलवेज इन इक्वल लेंथ। और यहाँ पे जो एंगल होता है दैट एंगल इज आल्सो ऑफ इक्वल लेंथ। तो यहाँ पे ये जो एंगल है, एंगल इज आल्सो सेम, दीज टू साइड्स आर आल्सो हैविंग द सेम लेंथ। और उसके जो बेस जो ऑब्जेक्ट ट्रायंगल का होगा उसका एक स्पेसिफिक लेंथ होगा। तो यहाँ पे दो तरीके से ट्रायंगल का इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। एक तो बेस ऑफ आइसोसेलियस ट्रायंगल एंड द लेंथ, ओके, तो एंड एंगल आल्सो। और यहाँ पे सेकंड होगा जो अभी इस न्यूमेरिकल के अंदर दिया है, बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द अल्टीट्यूड मीन्स फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द बेस जो वर्टिकल लेंथ होगा दैट इज कॉल्ड एज अ अल्टीट्यूड। तो उसके बारे में हमें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करना है। तो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट विल बी लाइक दिस: A thin plate in the shape of isosceles triangle has the base of 50 mm and altitude 75 mm long. Draw its projection when base is in the HP with its surface perpendicular to VP and inclined at 45 degree to HP. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज आइसोसेलियस ट्रायंगल, जो अभी हमने डिस्कस किया है। द आइसोसेलियस ट्रायंगल इज नथिंग बट अ ट्रायंगल विच हैज पर्टिकुलर लेंथ ऑफ द बेस एंड इट्स हाइट या अल्टीट्यूड। और यहाँ पे जो ट्रायंगल क्रिएट होगा जो होगा 50 mm बेस का और उसका जो अल्टीट्यूड है 75 mm। तो ये जो दो इंक्लाइन एजेस है दे आर ऑलवेज इन इक्वल लेंथ। और यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होगा दैट इज ऑल्सो इन इंक्लाइन फॉर्म। अभी ये जो ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इज अ कम्प्लीटली हैविंग द सरफेस। तो जब हम इसको प्रोजेक्शन के लिए ड्रॉ करेंगे, वाइल वी आर गोइंग टू ड्रॉ द फ्रंट व्यू टॉप व्यू, हमें उसके ओनली आउटलाइंस या एजेस रिप्रेजेंट करने हैं। तो इंटरनल सरफेस हमें यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है। तो यहाँ पे उसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 50 mm बेस। और यहाँ पे हमें इसके मिड पॉइंट से अल्टीट्यूड 75 mm रिप्रेजेंट करना है। वहाँ से हमें जस्ट एंड पॉइंट्स को स्लंट लाइन से कनेक्ट करना है। तो ये हो जाएगा द वे टू ड्रॉ द आइसोसेलियस ट्रायंगल, ओके। तो यहाँ पे जो आइसोसेलियस ट्रायंगल है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 डिफरेंट वे से। ये हो गया फर्स्ट वाला, आप देखिए यहाँ पे, विच इज कॉल्ड एज अ वर्टिकल और उसका बेस होगा बिलो साइड, ओके। सेकंड होगा सेम ट्रायंगल, isosceles triangle, the base is on the right side and the corner point is on the left side. यहाँ पे base on the lower and corner opposite corner point is on the upper side. Third way, opposite to the first, which is having the base at the top और उसके opposite corner below side. Then the fourth way, जो कि यहाँ पे इसका opposite होगा, base is on the left side and opposite corner is on the right side, okay. So out of these four which one will be applicable to our numerical, ये हमें पता होना बहुत important है। और उसके लिए एक सेपरेटली वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है जिसके अंदर हाउ टू स्टार्ट टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन्स। मतलब हर एक प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन के न्यूमेरिकल में जो कुछ कंडीशन दिया जाता है उस कंडीशन के ऊपर से हमें डिसाइड करना है कौन सा फर्स्ट डायग्राम जो कि हमें ट्रू शेप में रिप्रेजेंट करना होता है वो एप्लीकेबल होगा। सो यू कैन वॉच दैट वीडियो। सिमिलरली आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस करंट वीडियो, ओके। तो यहाँ पे अपना ये न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल जब हम रीड करेंगे तो अपना सबसे पहला स्टेप होता है हमें उसका गिवन डेटा लिखना है, मतलब व्हाट इज द गिवन इंफॉर्मेशन इन द न्यूमेरिकल। तो हमें बेसिक जो इंफॉर्मेशन दिया उसको ही पॉइंट वाइज रिप्रेजेंट करना है। मतलब कौन सा प्लेन दिया है, तो आइसोसेलियस ट्रायंगुलर प्लेन दिया है यहाँ पे, जो कि थिन प्लेट के फॉर्म में उसको मेंशन किया है। उसका बेस दिया है 50 mm, अल्टीट्यूड दिया है 75 mm। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो हमें यहाँ पे कंसिडर करना है, इट्स बेस इज इन द HP। मतलब जो बॉटम वाला 50 mm का बेस है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होगा व्हेन वी आर गोइंग टू क्रिएट द प्रोजेक्शंस। मतलब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसिडर करना होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर
उसका एक्चुअल पोजीशन किस हिसाब से दिया है वो हमें कंसिडर करके आगे का प्रोसीजर हमें कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पे बेस इज इन द एचपी और उसका जो सरफेस है मतलब कंप्लीट ट्रायंगुलर सरफेस वो परपेंडिकुलर होगा वीपी को। इन एडिशन जो सरफेस है ऑब्जेक्ट का वो इंक्लाइन होगा हॉरिजेंटल प्लेन से और उसका इंक्लिनेशन दिया है 45 डिग्री और वो इंडिकेट किया जाता है एंगल थीटा से। मतलब एचपी रिलेटेड एंगल हमें थीटा इस सिंबल से रिप्रेजेंट करना होता है और हमें दिया है वो 45 डिग्री विथ एचपी। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यहाँ पे सबसे पहला होता है कि हमें रेस्टिंग कंडीशन और सरफेस इंक्लिनेशन जो दिया है उसके हिसाब से स्टार्टिंग डायग्राम हमें डिसाइड करना होता है। और तो यहाँ पे हम फाइनल सॉल्यूशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आ गया वी हैव टू ड्रॉ अ रेफरेंस लाइन ऑफ उसे हमें मेंशन करना एक्स वाई। और जब हमें थीटा एंगल दिया जाता है ओके, जो थीटा एंगल दिया जाता है तो थीटा हमें जनरली यूज करना होता है सेकंड स्टेज के अंदर। ओके, सेकंड स्टेज के अंदर मतलब ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा टू स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में फ्रंट टू टॉप व्यू, सेकंड स्टेज में फ्रंट टू टॉप व्यू और थीटा हमें यूज करना है सेकंड स्टेज में। एंड एज पर द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड जो रूल है तो हमें एंगल थीटा विजिबल होता है फ्रंट व्यू में और फ्रंट व्यू अपना रिप्रेजेंट होता है अबव द एक्स वाई लाइन। या सिंपली यू कैन से दैट जब भी हमें एंगल थीटा दिया जाएगा वो थीटा एंगल हमें रिप्रेजेंट करना होता है अबव द रेफरेंस लाइन इन द फ्रंट व्यू। तो यहाँ पे आ गया अपना एंगल रिप्रेजेंटेशन। तो ये जनरली होता है डायग्राम नंबर 3 एज पर द सीक्वेंस ऑफ ड्राइंग ऑफ टू स्टेज न्यूमेरिकल। दो स्टेज का जब न्यूमेरिकल होगा तो हमें 4 डायग्राम ड्रॉ करने होते हैं। तो ये शॉर्टकट मेथड हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जब भी एंगल रिप्रेजेंट होगा आइदर थीटा या फाई वो होता है थर्ड डायग्राम। तो यहाँ पे थीटा दिया है वो जो रिप्रेजेंट होगा एक्स वाई लाइन के अपर साइड विच इज विजिबल इन द फ्रंट व्यू, दैट डायग्राम इज द थर्ड डायग्राम। उसके लेफ्ट साइड में जो रिप्रेजेंट होगा सेकंड डायग्राम, उसके अपोजिट साइड में जो रिप्रेजेंट होगा या क्रिएट होगा दैट इज द फर्स्ट डायग्राम और फोर्थ डायग्राम क्रिएट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना जो सीक्वेंस ऑफ ड्राइंग होगा इट इज इन द क्लॉकवाइज फॉर्म और वो स्टार्ट होगा बिलो द रेफरेंस लाइन। मतलब यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम जो जनरली होता है ट्रू शेप ऑफ द गिवन प्लेन, मतलब जो प्लेन का स्ट्रक्चर होगा उसका हमें ट्रू शेप ड्रॉ करना है बाय यूजिंग द डायमेंशंस व्हिच आर गिवन। सेकंड स्टेप में होता है लाइन व्यू। ओके, लाइन व्यू रिप्रेजेंट होता है पूरे प्लेन का। देन थर्ड डायग्राम में हमें जनरली रीड्रॉ करना होता है सेकंड डायग्राम को ही, इसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है आर से। तो आर स्टैंड्स फॉर रीड्रॉ द डायग्राम। और फोर्थ डायग्राम होता है ऑलवेज द रिड्यूस शेप ऑफ द गिवन प्लेन। तो ये सीक्वेंस है हर एक न्यूमेरिकल में जहाँ पे थीटा एंगल दिया जाएगा। फर्स्ट डायग्राम बिलो द एक्स वाई लाइन, सेकंड डायग्राम, थर्ड डायग्राम, फोर्थ डायग्राम। First diagram is always the true shape, second diagram is always the line view, third diagram is just redraw the line view on inclination, whatever may be the inclination is given, और फोर्थ डायग्राम हो जाएगा अपना रिड्यूस शेप। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैं टाइम बिंग इसको इरेज कर देता हूँ, जस्ट आप इसको फॉलो याद रखो जो हमें सीक्वेंस फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमें ड्रॉ करना होता है डायग्राम नंबर 1 जो अपना ट्रू शेप होता है। ओके, तो सबसे पहले ट्रू शेप ऑफ द प्लेन। तो यहाँ पे ट्रायंगुलर आइसोसेलियस ट्रायंगल दिया है, बेस 50 mm और अल्टीट्यूड 75 mm। तो हमें उस डायमेंशन का यहाँ पे आइसोसेलियस ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि हमें जो ट्रायंगल ड्रॉ करना है हम 4 तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं विच इज हैविंग द बेस ऑन लेफ्ट, बेस ऑन बॉटम, बेस ऑन राइट, बेस ऑन टॉप। तो यहाँ पे हमें और एक चीज याद रखना है, एक रूल याद फॉलो करना है। जब भी रेस्टिंग ऑन बेस ऑन एचपी दिया होगा तो हमें जो रेस्टिंग एज ऑन एचपी होगा उस एज को हमें ट्रू शेप में वर्टिकल रिप्रेजेंट करना है। वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन एंड उस ट्रू शेप के अंदर वो वर्टिकल लाइन होना चाहिए लेफ्ट साइड में ही। तो यहाँ पे यही ट्रू शेप हमें ड्रॉ करना है जब रेस्टिंग ऑन एज, रेस्टिंग ऑन बेस ऑन एचपी होगा। तो ट्रू शेप ड्रॉ करने के बाद रेस्टिंग वाला एज हमें लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करना है, ये आपको याद रखना है। देन उसका नाम नेमिंग हमें करना है। तो यहाँ पे टॉप व्यू को हम विदाउट डैश नेमिंग करते हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कॉर्नर ए बी सी ये हो गए 3 कॉर्नर पॉइंट ट्रायंगल के। तो ये हो गया अपना फर्स्ट डायग्राम। 50 mm बेस, वहाँ उसका मिड पॉइंट से हमें 75 mm लोकेट करके ये दो स्लंट लाइन या इंक्लाइन लाइन हमें ड्रॉ करने हैं। देन द सेकंड डायग्राम होता है अपना लाइन व्यू। तो यहाँ पे हमें प्रोजेक्शन लेने हैं दोनों पॉइंट से, मतलब एक्चुअल में थर्ड तीनों पॉइंट से। तो यहाँ पे ए और बी पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ पे ओवरलैप हो जाता है और सिंगल पॉइंट रिप्रेजेंट होगा और सी पॉइंट का सेपरेट प्रोजेक्शन आ जाएगा। और हमें उसकी नेमिंग करना है ए पॉइंट से ए डैश, बी पॉइंट से वर्टिकल बी डैश और सी पॉइंट से सी डैश। देन उसके बीच में जो हमें लाइन व्यू ड्रॉ करना होता है दैट इज फ्रॉम ए डैश टू सी डैश। तो हमें जो सेकंड डायग्राम फ्रंट व्यू में बनेगा लाइन व्यू दैट वी हैव क्रिएटेड हियर,
थर्ड डायग्राम अपना होता है रिड्रॉ बट यूजिंग द एंगल जो हमें दिया है 45 डिग्री टू HP, मतलब थीटा रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे 45 डिग्री एंगल थीटा रिप्रेजेंट करना है, और जस्ट वाट एवर में बी द लेंथ, यहाँ पे फ्रंट व्यू में ए डैश टू सी डैश जो लेंथ होगा वही लेंथ हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है एज इट इज, विदाउट रिडक्शन इन द लेंथ। ओके, तो उसके नेमिंग हो गए सेम ए डैश बी डैश एंड सी डैश, मतलब लेफ्ट वाले पॉइंट ए डैश बी डैश, और अपर वाला ड्यू टू द इंक्लिनेशन ये चला जाएगा अपवर्ड साइड। तो ये दोनों फ्रंट व्यू का लेंथ सेम होगा, इतना आपको याद रखना है। और जो फोर्थ डायग्राम होगा that is nothing but taking the projection from A dash vertically downward, B dash vertically downward and C dash vertically downward. Similarly A point से horizontal, B point से horizontal right side and C point से horizontal right side। तो यहाँ पे देखिए, तो A dash point से सबसे पहले हम पॉइंट वाइज लोकेट करेंगे, A dash point से vertically downward और A point से horizontally right, जहाँ पे इन दो प्रोजेक्शन लाइन का इंटरसेक्शन होगा, that is our first point A1। Similarly बी डैश से वर्टिकल डाउनवर्ड जो कि ऑलरेडी सेम प्रोजेक्शन होगा, यहाँ पे बी से हॉरिजेंटल और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा B1। सिमिलरली सी डैश से वर्टिकल डाउनवर्ड, सी से हॉरिजेंटल और ये अपना इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा C। और एज पर द स्ट्रक्चर ये जो शेप है, इट इज अ ट्राइंगल हैविंग द स्ट्रेट लाइंस विच इज कनेक्टिंग टू द एंड पॉइंट और कॉर्नर पॉइंट। तो सिंपली हमें A1 टू B1, B1 टू C1 और C1 टू A1 ये ज्वाइन करना है। और यू विल फाइंड आउट ये जो अपना फर्स्ट डायग्राम था दैट इज एक्चुअल ट्रू शेप, बट ड्यू टू द इंक्लिनेशन जब हम इसको टॉप व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे जो टॉप व्यू बन रहा है बिलो द एक्स वाला, इट इज ऑलवेज रिड्यूस शेप। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। होप सो all of you understood the procedure. So if you are having any doubt, any questions, you can comment to this video. I will try to give the answer for that. And at the last, thank you so much for watching the video. Please share, like, subscribe to my channel. Thank you so much.